गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 10 जो क्लास 10 के विद्यार्थी हैं सीबीएसई के और बोर्ड एग्ज़ाम अपियर कर रहे हैं, उनको मैं आज 60 डेज प्रिपरेशन प्लान मास्टर प्लान टू स्कोर 95% एबव बताने जा रहा हूँ। कैसे वो 95% एबव 60 दिनों के अंदर कैसे तैयारी करें जिससे वो अच्छा से अच्छा 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सके। तो मैं इस प्लान को 60 डेज मास्टर प्लान को हमने वीक में डिवाइड किया है। आपको वीक फर्स्ट एंड सेकेंड आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट करना है। यू हैव टू असेस द ऑल सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथमेटिक्स है, आपको असेसमेंट करें। असेसमेंट मीन्स आपको देखना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है इस सब्जेक्ट में, आपको कितना नॉलेज है उस सब्जेक्ट का, उसको एसेस करना है। आइडेंटिफाई टॉपिक्स, आपको टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है जिस पे ज़्यादा, किस पे, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उसको अच्छी तरह जानते हैं। तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में आपको सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट कर लेना है। सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट करने के बाद में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसमें ज़्यादा टाइम देना है। कौन सा सब्जेक्ट में आपको कम समय देने की ज़रूरत है जो अच्छा से मालूम है। उसी तरह सब्जेक्ट वाइज असेसमेंट के बाद में आप उसको टाइम प्रायोरिटाइज करना सब्जेक्ट को बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो फर्स्ट वीक में आप अच्छी तरह से एकदम माइन्यूट डिटेल में आपको इसको एसेस एंड ऑर्गेनाइज इसको हम टॉपिक का नाम दिए। एसेस करना है। फर्स्ट यू एसेस द ऑल सब्जेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइज एज पर प्रायोरिटीज, एज पर योर नॉलेज। आपका क्या नॉलेज है उसके अनुसार आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ऐसा आप नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट के लिए कितना समय देना है, क्योंकि आपके पास अभी अब 60 दिन ही बचा हुआ है। तो आप हर सब्जेक्ट का असेसमेंट कीजिए, उसके बाद में उसको टाइम मैनेजमेंट कीजिए, किस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस पे कम ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आप जो थर्ड वीक और फोर्थ वीक होगा, इसको हम नाम दिए है रिवाइज एंड कोर कंसेप्ट। रिवाइज ऑल कोर कंसेप्ट, दैट मीन्स फोकस्ड रिवीजन। आपको रिवीजन पर फोकस रहना है, अच्छे तरह से आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद में प्रैक्टिस विथ क्वेश्चन बैंक, 2 वीक आपको यही करना है सभी सब्जेक्ट का। यानी आपको कोर कंसेप्ट को रिवाइज करना है एंड फॉर्मुलेट इन ऑल सब्जेक्ट्स थ्रोली। रेफर टू योर क्लास नोट्स एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर ए comprehensive understanding. After that, you have to practice with question banks. Start solving previous year's question papers and sample papers to revise key concepts. Analyze your performance and identify areas requiring improvement. आपको रिवीजन के साथ साथ आपको एनालाइज भी करना है किस एरिया में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपको थर्ड एंड फोर्थ वीक में फोकस्ड रिवीजन एंड प्रैक्टिस विथ क्वेश्चन बैंक एंड सैंपल पेपर। लास्ट अभी फिफ्थ एंड सिक्स वीक में क्या करना है, तो फिफ्थ एंड सिक्स वीक में आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस देखो, थर्ड फोर्थ में क्या था, फोकस रिवीजन था। आपको सभी सब्जेक्ट करना है, जिसमें कमजोर है उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, जिसमें आप तेज है उसमें आपको कम ध्यान देना है, ओवरऑल करना है। लेकिन आपको फिफ्थ सिक्स में क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना है। दैट मीन्स आपको एक दिन एक सब्जेक्ट के लिए दे देना है। आपको क्या करना है, डिवोट स्पेसिफिक डेज टू ईच सब्जेक्ट फॉर इंटेंसिव प्रैक्टिस। सोल्व मोर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स।
आपको इसमें और इंटेंसिव डिटेल में जाना है, इसीलिए इसको हम नाम दिए इंटेंसिव प्रैक्टिस। एक दिन फुल्ली डेडिकेट करना पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और प्रैक्टिस करने के बाद में आप कहीं भी डाउट्स होता है उस डाउट्स को क्लियर करना है थ्रू टेक्स्ट बुक्स एंड नोट। तो 5th 6th में हो गया सब्जेक्ट वाइज, आपको मिल जाएगा 2 वीक में 14 दिन हो गया। 14 दिन में आपको 2-2 दिन होता है पर सब्जेक्ट वाइज। हो सकता है किसी सब्जेक्ट के लिए आपको 3 दिन देना पड़ जाए, 4 दिन देना पड़ जाए, किसी सब्जेक्ट के लिए 1 दिन में ही काम हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज, आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मालूम है, कभी कौन आप पे ज़्यादा कमांड है, उस सब्जेक्ट पे कम समय दे सकते हैं, और ज़्यादा जिस पे कमज़ोर है उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो इसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है उसको 3 दिन 4 दिन आप दे सकते हो, 2 दिन भी दे सकते हैं। तो वीक 5 और 6 वीक में आपको यही करना है, फुल डे आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना है। उसके बाद वीक 7-8 में क्या करना है, इसका हम नाम दिया फाइन ट्यूनिंग। देयर इज नो टाइम, दिस इज द टाइम ऑफ फाइन ट्यूनिंग एंड रिफाइनमेंट, बिकॉज फाइन ट्यूनिंग इज वेरी कंपल्सरी एंड रिफाइनमेंट इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। तो इसको हम फर्स्ट में बोलते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मीन्स हुआ कि एकदम एग्जाम जैसे माहौल में एग्जामिनेशन देना। आपको सैंपल पेपर लेना है और टाइम स्टार्ट करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद में आपको मालूम चलेगा कि कौन सा एरिया में आपका कमजोर है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख पा रहे हैं। दैट मीन्स उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का और उस एरिया पे आपको रिवीजन करना, उसको रिफाइनमेंट करना है। ठीक है, ये आपका हो गया आपको 7 और 8 वीक में हर सब्जेक्ट का करना है। एक दिन टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद में चेक करने के बाद में उसको रिफाइनमेंट करना, उस वीक एरिया का रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना। फिर ऐसे करेंगे तो आपको 2 सेट हो जाएगा। क्योंकि 7-8 2 वीक में 14 दिन होता है, 14 दिन में तो पर सब्जेक्ट आपको 2 दिन दे सकते हैं। तो एक दिन मॉक टेस्ट कीजिए, उसके बाद में जो वीक एरिया उसका रिवीजन कीजिए, फिर नेक्स्ट डे मॉक टेस्ट फाइनल रिफाइनमेंट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास में बचता है 9 और 10th वीक। अब उसको हम बताते हैं क्या करना है। वीक 9-10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें आपको क्या करना है, अभी आपको एकदम बिल्कुल आपको हेल्दी रहने की ज़रूरत है। स्टे हेल्दी कीप काम, आपको बिल्कुल शांत और हेल्दी रहना है। और आपको एग्जाम डे स्ट्रेटेजीज को भी तैयार करना है, कैसे हमको प्लानिंग करना है एग्जाम का। फाइनल इसी का नाम दिया हम लोग फाइनल प्रिपरेशन एंड माइंडफुलनेस। इसमें आपको क्या करना है, वीक 9-10 में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको अच्छा से नींद लेना है, खूब सोना है। एडिक्वेट स्लीप होना वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड मेंटेन ए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट खाना है और स्लीप अच्छी होनी चाहिए। आपको फ्रीक्वेंट एनर्जी ब्रेक्स लेना है, जरूर फ्रीक्वेंट एनर्जी ड्रिंक लेना है, बिकॉज ड्यूरिंग द स्टडी सेशंस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हेल्दी। ठीक है, उसके बाद में फेमिलराइज योर सेल्फ विद द एग्जाम सेंटर एंड गाइडलाइंस। आपको एग्जाम सेंटर पर जाके एक बार घूम कर आना चाहिए। एग्जाम सेंटर डिक्लेयर हो जाएगा, वहाँ के वहाँ फेमिलियर होना है, कितने बजे पहुँचना है, टाइमिंग क्या है, वहाँ पर कैसे हम जा सकते हैं, कितना समय लग सकता है, एंड गाइडलाइंस क्या होता है कि एग्ज़ाम का गाइडलाइंस क्या है, कितने बजे पहुँचना है, कितना टाइम हमको मिलेगा, और हमारे राइटिंग स्किल क्या है, हमारे पास में राइटिंग का सुविधा क्या है, जाने का सुविधा क्या है, सारे का प्लानिंग आपको कर लेना है। क्रिएट एन एग्जाम राइटिंग प्लान इन एडवांस टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली इन द एग्जामिनेशन हॉल। और इसी के साथ आपका फाइनल प्रिपरेशन होता है एंड माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी काम, स्टे हेल्दी एंड प्रिपेयर योर एक सब्जेक्ट वाइज एंड इट इज 60 डे मास्टर प्लान हमने जो आपको बताया है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। यदि आपको अच्छा लगता है और इससे आपको गाइडेंस होता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।